तो जय शनिदेव दोस्तों दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत लोग करते हैं। कोई नित्य समय में जैसे कि सुबह पूजा पाठ करने के बाद है जो कि एक बार या 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। तो बहुत लोग बहुत लंबे समय से जो पूजा पाठ करते हैं और दुर्गा चालीसा का साथ में पाठ करते हैं तो उनको क्या क्या उससे लाभ होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको मिलती है और उनकी ज़िंदगी में जो दुर्गा चालीसा का पाठ करता है उनकी ज़िंदगी में वो क्या प्रभाव डालती है। तो दोस्तों दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत तरह से यानी कि अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक होता है कि आप डेली बिना संकल्प, बिना किसी नियम, बिना किसी लोभ लालच के करते हैं। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि आप सुबह में दीपक और अगरबत्ती अपने देवी देवताओं को लगाते हैं और शाम को लगाते हैं, ये एक नियम है और जो कि आप रेगुलर करते हैं। उसमें आप किसी भी प्रकार से कोई भी जो प्रार्थना नहीं रहती है, कोई संकल्प नहीं रहता है। उसी प्रकार से दीपक अगरबत्ती करने के बाद आसन लगा के जो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नित्य नियम के साथ बहुत सालों से करते आ रहे हैं और वो ज़िंदगी भर ऐसा ही करते रहे। तो उनको क्या क्या लाभ होता है? तो उनको लाभ ये होता है कि उनकी जो कृपा है, दुर्गा माता है, उनकी कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर उनके ऊपर कुछ किया जाता है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर खिला दिया जाता है, जैसे कि कोई वशीकरण का काम है अगर उनके ऊपर करते हैं तो ये असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे नौ दुर्गा यानी कि 9 देवियों की जो ताकत रहती है वो उनके साथ खड़ी रहती है और 9 देवियों की ताकत उनकी रक्षा करती है वहाँ पे। तो किसी भी प्रकार से उनको किसी भी जो वशीकरण है या तो कोई खाने में कोई खिला देता है या किसी भी प्रकार से उनको कुछ खिला के उनको जो वश में किया जाता है वैसा वशीकरण उनके साथ नहीं होता है। ये लेडीज़ के लिए है, वैसे तो दोनों के लिए है लेकिन ये लेडीज़ के लिए खास है, क्योंकि जो दुर्गा चालीसा का जो पाठ है ज़्यादा करके लेडीज़ ही करती है। आदमी बहुत कम करते हैं, लोग बहुत कम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ ही ज़्यादा करती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि दुर्गा चालीसा का जो पाठ नित्य करते हैं वो ज़्यादा करके लेडीज़ रहती है और लेडीज़ को ही सबसे जल्दी असर करती है और सबसे जल्दी उनकी जो शक्ति है, उनकी जो तरंग है उनको मिलती है। तो ये जो नित्य नियम के साथ जो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें उनकी कृपा बनी रहती है, हमेशा ही 9 देवियों का साथ रहता है, लेकिन कभी भी उनके शरीर में खेल के नहीं आएगी या फिर जो आप बोल सकते हैं कि हाजिरी आना वगैरह, तो ऐसे देवी देवताओं की उनको हाजिरी नहीं आएगी। लेकिन जो भी उनके जो काम है, जो खुद के जो काम हैं वो बहुत सारे काम होने लगते हैं। घर के अंदर सुख शांति का वातावरण बनता है। घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनका जो बुद्धि तत्व रहता है वो सभी लोगों का जो बुद्धि तत्व रहता है वो अलग लेवल पे कार्य करता है, यानी कि अलग लेवल पे होता है। ऐसे घर में जो दुर्गा चालीसा का जहाँ पाठ होता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो धर्म पुण्य का काम बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने आप ही करने लगते हैं। दूसरों की इज्जत करते हैं, ज़्यादा करके लड़कियों की इज्जत करते हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है और ऐसा व्यवहार उनके साथ बन जाता है, जो कि रेगुलर नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ बिना किसी संकल्प के, बिना किसी लोभ लालच से जो करते हैं। तो हर तरह की सुविधा उनके घर पे हो जाती है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो कभी भी उनके घर पे नहीं आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो ऐसी कृपा जो नित्य करते हैं उनको होती है। दूसरा जो पाठ क्या रहता है कि दूसरे संकल्प लेके पाठ करते हैं। जैसे कि संकल्प लेके जो पाठ करते हैं वो पूरी ज़िंदगी भर या तो 3 पाठ करते हैं या फिर 11 करते हैं, 9 करते हैं, 21 करते हैं। जो संकल्प लेके जो पाठ करते हैं तो संकल्प के आधार पर उनको शक्ति मिलती है। जैसे कि 9 दुर्गाओं की जो दुर्गा चालीसा का जब पाठ करते हैं तो 9 देवी देवताओं की कृपा होती है। तो नवरात्रि के दिन जब आप रेगुलर संकल्प के साथ करते रहते हैं, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से जब आप करते हैं तो हर नवरात्रि के दिन आप जो 9 दिन का जो उपवास रखते हैं, क्योंकि जो दुर्गा चालीसा का पाठ करता है वो नवरात्रि के दिन उपवास रखता है, क्योंकि वो उनकी महिमा को पूरी तरह से जानता है। तो हर नवरात्रि को, जैसे कि पहली नवरात्रि को आपने दुर्गा माता का जो है 9 दिन का उपवास रखा, जब आपका 10वें दिन के बाद जब आप उपवास पूरी तरह से उस उपवास को खोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उस टाइम पे मिठाई बनाई जाती है। 9 दुर्गा के लिए एक भोग बनाया जाता है और 9
कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिसे नौ दुर्गा मान के उनको तिलक, हाथ में धागा वगैरह और कुछ भी जैसे 11, 21, 51, 101 इस प्रकार से राशि उनको दी जाती है और 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो जब नवरात्रि आता है तो आपको पहले एक देवी यानी कि कोई भी एक देवी 9 दुर्गाओं में से कोई भी एक देवी की कृपा आपके ऊपर बन जाती है, उनकी तरंग आपको जुड़ जाती है और आप जब अगले साल तक, जब दूसरा साल आने तक भी अगर दुर्गा चालीसा का नित्य 3, 11, 21 ऐसे पाठ करते रहते हैं यही संकल्प के साथ, जो संकल्प आप लिए हैं, तो फिर दूसरे जो साल जब नवरात्रि आती है वहाँ पे आप जब उपवास करते हैं वही सेम प्रोसेस में आपको दूसरी देवी का भी मार्गदर्शन होता है, वहाँ पे उनकी तरंग जुड़ जाती है। ऐसे 9 साल तक जब आप करते हैं और 9 साल तक जब आप ये सारी प्रक्रिया जब 9 साल तक लगातार करते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और नवरात्रि के दिन उनका उपवास करते हैं, जो नवरात्रि बोली जाती है वो आप करते हैं, तो 9 साल तक आपको पूरी 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर हो जाती है और 9 देवियाँ आपके साथ हमेशा ही पूरी ज़िंदगी भर रहती है। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई भी तांत्रिक बाधा नहीं होती है। कोई भी कैसा भी तांत्रिक हो अगर आपके ऊपर क्रिया करता है तो आपको कोई भी असर नहीं करेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आपके साथ आ जाती है। और अगर आप जैसे कि 9 दुर्गा चालीसा का अगर आप पाठ करके, जैसे कि आप दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करके अगर पानी में फूंक मार के अगर वो पानी किसी को भी दे देते हैं तो उसकी बहुत सारी बीमारियां जो है उस पानी से ही ख़त्म हो जाती है। बहुत सारा जैसे कि कहीं सौराहे की लगी हुई चीज़ें रोज रहती है या किसी का छोटा मोटा जो कराया हुआ रहता है, बहुत सारा उसी से फ़र्क पड़ जाता है। अगर किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर या नज़र टोना वगैरह जो होता है, अगर उनके सिर के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो उनको भी फ़र्क पड़ने लगता है। और आप किसी को भी कोई भी अगर जैसे कि जुबान कर देते हैं कि ये काम तेरा हो जाएगा तो वो काम ऑटोमेटिकली उसका बनने लगता है। तो ऐसी ऐसी कृपाएँ होने लगती है, ऐसा ऐसा फल आपको मिलने लगता है। और दूसरा है आप साधना करते हैं बहुत लोग, तीसरा जो है साधना करते हैं। तो साधना कैसे करते हैं, वो 41 दिन की साधना आपको 3 बार करनी पड़ती है या फिर 9 बार करनी पड़ती है। तो 41 दिन की साधना कब होती है, नवरात्रि में ही होती है वो भी। तो नवरात्रि के दिन जब आप 41 दिन की साधना करते हैं बहुत लोग, तो उसमें आपको एक ही साधना में पूरी की पूरी 9 देवियों की कृपा होने लगती है। तो वो साधना नवरात्रि के दिन की जाती है और उसमें आपको बाकायदा मंत्र रहते हैं और जो पाठ करते हैं वो 21 पाठ किया जाता है या फिर 21 ज़्यादा से ज़्यादा 21 पाठ ही रहते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। 11 पाठ भी किया जाता है लेकिन 21 पाठ करते हैं तो कृपा बहुत ज़्यादा रहती है और जल्दी प्रभाव करती है। तो उसके साथ साथ जो मंत्र रहता है ओम दुम दुर्गाय नमः जो मंत्र रहता है उस मंत्र का जाप किया जाता है। प्लस दुर्गा चालीसा को पाठ है वो 2 टाइम किया जाता है, सुबह और शाम को। और वो जो ओम दुम दुर्गाय नमः ओम का जो जाप है वो सुबह और शाम दोनों टाइम भी किया जाता है। तो ये साधना रहती है, जैसा आप संकल्प लेते हैं वैसा आपको करना है। तो उसमें 9 देवियों की सिद्धियाँ आपको मिल जाती है और सिद्धियाँ जब मिलती हैं तो आप जैसे भाव रखते हैं, जैसे कि आप अपना भाव रखते हैं कि जैसे ही आपको उनको पुकारे तो वो खेल के आपके ऊपर आए, तो ऐसे खेल के भी आपके साथ आ सकती है। तो ऐसे में आप दूसरों को बहुत सारी बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं, भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। तो ये 3 तरह से रहती है, आप तीनों तरह से किसी भी एक चीज़ को कर सकते हैं, नित्य करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर आपके जो भौतिक जीवन में आपको बहुत सारा आनंद मिलता है, बहुत सारा सुख प्रदान होता है, बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत सारा ऐसा नॉलेज मैंने आपको दिया हुआ है। तो जय शनिदेव दोस्तों, जय माता दी।